बैड बैड ईटिंग पैटर्न, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पड़े रहना है, काम नहीं करना, पड़े रहो। काम मैं दिखाऊं लोगों को वो सूरज निकला हुआ है, वो चांद निकला हुआ है, दे नो इट बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। हमने पाकिस्तान को ही सीरियस नहीं लिया तो हम सेहत को कैसे सीरियस लेंगे? वजह यही है। जाहिर है अब हर बंदा तो कुल्लू से उठ के 2500 फीस नहीं भरेगा, 4000 फीस नहीं भरेगा, क्लिनिक में नहीं आएगा। एहतियात जो है ना की जो बाउंड्री है ना वो डिफाइन हमने खुद करनी है। डॉक्टर बता थक गए हैं कि जब सर्जरी कराएं गंदे आलात यूज ना करें, इंतकाल खून कराएं, हेपेटाइटिस बी सी को चेक करें, खुराक पर जाएं तो वो खाएं जो सेहत के लिए अच्छा है। और ये लोगों को पता है, जनरल पब्लिक को पता है, बड़ी अवेयरनेस मौजूद है। हम केयरलेस हैं एज अ कॉम। हमने मुल्क को ही सीरियस नहीं लिया तो हम अपनी सेहत को सीरियस कैसे लेंगे? पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है, और मैदा खराब होता है गंदे खानों और इनकी वजह से, और बैड बैड ईटिंग पैटर्न, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पड़े रहना है, काम नहीं करना, पड़े रहो। काम ना करना पे पड़े पड़े रहो। इस वजह से मैं पहले डॉक्टर नहीं था, मैं जर्नलिस्ट पहले था, लोगों को यही नहीं पता। मैं नौनिहाल मैं 2008-9 से काम कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बाद में बना हूँ, मैं जर्नलिज्म में पहले था। मैं नौनिहाल रिसाले लिखता था, फिर मैं रेडियो करता था, फिर मैं बेसिकली आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट और अ मेडिकल जर्नलिस्ट। मैं बहुत बाद में तो जो कोलैब हुआ मेडिकल का, फिर मेरी मेडिकल भी अरूज पे गई। आई डिड MRCPS ग्लासगो से, फिर FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, MBBS के बाद ये सारा कुछ ट्रेनिंग्स। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, ना उसे ना उसे। तो मेरी जिंदगी में इसमें कोई मुश्किल मसला नहीं आया। मैं कोई ऐसी बात हो तो मैं कर दूं कैमरे पे, मैं दोनों चीज़ों को बस साथ लेके चलाऊं। हाँ, मुझे तंग जब किया गया, लोग पाकिस्तान में ना पाकिस्तान में लोगों को डाइजेस्टिव इशू बहुत कॉमन है। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करते, एक स्पेसिफिक तबका। वो लोग जब करते हैं उनकी वजह से मुझे एक बैड स्मेल आती है, लेकिन कभी बुरा उस तरह नहीं लगा। एंड कोई मुश्किल लम्हा भी नहीं आया लाइफ में। इस कौम को पता है भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब बच्चा स्विच में खुद जाके उंगलियां देगा तो करंट तो लगेगा। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। अब मैं दिखाऊं लोगों को वो सूरज निकला हुआ है, वो चांद निकला हुआ है, दे नो इट बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको बताया, हमने पाकिस्तान को ही सीरियस नहीं लिया तो हम सेहत को कैसे सीरियस लेंगे? वजह यही है। जाहिर है अब हर बंदा तो कुल्लू से उठ के 2500 फीस नहीं भरेगा, 4000 फीस नहीं भरेगा, क्लिनिक में नहीं आएगा। अगर उसको वही बात घर में मुफ्त बैठे अपने लेयर टाइम में रात को खाना खाते बेगम से बात करते उसे पता लग गई है, और उसे क्या चाहिए? अगर उसको ये बात पता लग गई है रात के टाइम, तो इसलिए हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है। और अगर कैमरे पे है, लोग आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा रिसेप्टिव हैं बात सुनने के लिए, बनिस्बत उसके कि वो एक प्लान करें, वो आए बैठे। वो सोशल मीडिया पे उनकी रिसेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दे एक्सेप्ट थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर देम एंड डू चेक देम आउट फॉर योर अवेयरनेस, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है और डिजिटलाइजेशन काम करेगी अवेयरनेस पर, और अवेयरनेस आपको यहाँ नज़र आएगी। ये बड़ा अहम है, ये बहुत अहम है। देखोगे सीखोगे जानोगे, और क्रेडिबल देखोगे क्रेडिबल सीखोगे क्रेडिबल जानोगे।